बोलिए सावले सरकार की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भजन जो मैं गाने जा रही हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इसे आदरणीय जय शंकर चौधरी जी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से ही वृंदावन धाम जाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय गुजरती गई, वो बड़ी हो गई, विवाह की हो गई, उनकी विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े ही दिन के बाद प्रभु की कृपा से उनके बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। तो उनकी बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते भी हो गए, लेकिन उन्होंने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक इंसान को स्वीकारना पड़ता है। तो उस औरत ने जब ये देखा कि अब उनके शरीर उनके साथ नहीं देती, तो वो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक मूर्ति अपने साथ अपने घर में ले आई और बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाक्य हुआ था, कौन सी घटनाएं हुई थी, इस भजन के माध्यम से हम जानते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन को लागी उससे, प्यार करन
कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपने गति से चलता रहता है। बड़े ही दिन के बाद घर में जन्माष्टमी की त्योहार आई। उस दिन संजोगवश थी, उस औरत की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को बुलाकर आवाज देकर के कहा कि बेटा, आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को थोड़ा नहला धुलाकर, उसे चंदन की लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर उसको पालने में बिठा दो। और बहू जो कि जरूरी काम कर रही थी अपने कंप्यूटर में, तो बहू ने आवाज दी कि कहा कि माँ अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2-3 घंटे के बाद जब मेरा काम खत्म हो जाएगी तब तेरा जो काम है वो होगा। उस बुढ़िया माई ने तब कहा कि अरे बेटा, उससे लेकर आज तक मेरे घर में सबसे पहला काम हमेशा से मेरे कन्हैया का, मेरा लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी वही होगा। ये काम करने के बाद तुम कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। तो सुनकर बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया, और मूर्ति हाथों से गिर गई। जो ही मूर्ति हाथों से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, मेरा लाल कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले
बुढ़िया की माई के बेटे ने उसे लाख संभालने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, अरे ये पीतल की मूर्ति है, ये मिट्टी पे गिरी तो उसे चोट नहीं लगती। लेकिन वो भी बुढ़िया माई एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला बुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा कि भाई क्या बात है? तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ पागल हो गई, मेरी माँ पागल हो गई। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग आदमी ने उनके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा, अरे क्यों झमेला करता है? मोहल्ले में इतना सारा डॉक्टर है, किसी एक को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और तेरी माँ को कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। तो उस बेटे के भी समझ में थोड़ी आ गई। तो वो गया मोहल्ले में, बहुत सारे डॉक्टरों से मिन्नती की है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने के लिए राजी नहीं हुई। और बड़े ही मुश्किलों से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगी। आप एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ को सिर्फ ये कह दो कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गए और अपना ब्रीफकेस उठाया, आला उठाया और उसके साथ उसके घर चले गए। और जाके क्या हुआ? नबज को टटोले के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली तो नहीं मिली। उन्होंने उस डॉक्टर को कहा, अरे डॉक्टर, ये तो कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस तो खोल, अपना आला तो निकाल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान पे लगा के, सीने पे लगा के देखता है ना, उससे मेरी कन्हैया की जांच कर। वो डॉक्टर भी बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला और एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे लगाया। और जो ही लगाया, क्या देखा? जो ही सीने से लगाया, पसीना चमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। जो ही सीने से लगाया,
वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा उसका माथा घूम गया। क्या देखा? उस मूर्ति में थे प्राण। इतने दिनों के जो साइंटिस्ट की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी घड़ी रह गई और अपना ब्रीफकेस और अपना आला वहीं पे छोड़कर जाने लगा। तब उस बुढ़िया माई ने आवाज दी कि अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस तो लेके जा, अपना आला तो लेके जा। तो उस डॉक्टर ने, सुनिएगा जरा, उस डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा जरा। देख तेरी लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा झुक झुक जी बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने उसकी बेटे को, उस बुढ़िया माँ के बेटे को बुलाया और देखिए उस बेटे को क्या कहा। वश में है भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी प्राण, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय, बोलिए सावरे सरकार की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गौर विष्णुप्रिया, जय मा, जय दादा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव। ভক্তের চরণে আমার প্রণাম। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় গৌর।